हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अभी के सेशन में। पी ब्लॉक का अगला सेशन आता हुआ। ग्रुप 15 तक हम इंटेक्स की प्रॉब्लम भी कर चुके हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या, पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करी है और आप लोगों से मैंने कुछ याद करने को भी कहा है। तो अब आइए फटाफट ग्रुप 16 की तरफ चलते। एक बार एनसीईआरटी पूरा हो जाएगा तो उसको पहले एनसीईआरटी। तो अब ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, अब समटाइम नोन एज ग्रुप ऑफ चाल्कोजेंस। ये क्या हुआ जी, एक मिनट। ओके, दिस इज समटाइम नोन एज ग्रुप ऑफ सल्फर एंड कॉन्ग्रेट विद कॉपर। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों कहते हैं चाल्कोजेंस? भाई देखो, सिंपल सी बात है, ग्रीक वर्ड है ब्रास के लिए, एंड पॉइंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ सल्फर टू इट्स कॉन्जेनर्स विद कॉपर। सल्फर और कॉपर के बीच में अगर कोई एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए चाल्कोजेंस कहा था। और ये ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीजन है जो बनाता है, इसलिए भी इसको आप कह देते हो। ठीक है, ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑन अर्थ। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट अर्थ क्रस्ट का इतना पार्ट आ गया, इतने बाय वॉल्यूम हो गया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। मेटल कौन सी है, याद है? पक्का बताना मुझे भी। However, the abundance of sulfur in the earth crust is only 0.2 combined. मेटलर्जी के अंदर कॉपर पाइराइट। ठीक है जी। अब ये सारे सल्फर के सोर्सेस हो गए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है सल्फर के सोर्सेस। अब देखो, आप में से कई बच्चे कह रहे थे कि सर मेटलर्जी नहीं है बताओ, और आप उसको बता रहे थे। तो बेटा मैंने कहा था कि बड़ी मज़ेदार बात इम्पॉर्टेंट तो था। अब देखो, ये चीज़ मेटलर्जी में। दूसरा देखो, जो कंपटीशन टेस्ट में आते ना कि ये सॉल्ट का फॉर्मूला क्या, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला, जिंक ब्लेंड है, कॉपर पाइराइट। अब देखो ये नाम आ गए सारे, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पता ही आपको, जिप्सम था कैल्शियम सल्फेट 2H2, इसको हीट कर लेंगे तो हमारा POP बनता था, याद है? सेलेनियम एंड टेलुरियम आर आल्सो फाउंड इन मेटल, सेलेनाइट एंड टेलुराइट। ये सारे पोलोनियम occurs in nature as a decay product of thorium and uranium mineral। थोरियम के ऊपर हमारे साइंटिस्ट भी काफी काम कर रहे थे। विक्रम सारा भाई ने बहुत कुछ सोचा था, बट ठीक है, हो नहीं पाया। लिवर मोर्टियम ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको इंक्लूड नहीं करा, ये रेडियो एक्टिव है। तो लिवर मोर्टियम जो है और शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है वो पहले हम भी लग लेते। अब आप atomic and physical properties of all the atoms are given. इसकी कोई फायदा नहीं। Electronic configuration NS2 NP4. Okay. दिख रहा होता है हर ग्रुप के अंदर दिखता है। आसान हो रहा है, आसान हो रहा है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इनकी कम है। अरे वो हाफ फिल थे ना नाइट्रोजन वाले, तो उनसे निकालना मुश्किल था, इसलिए इनकी कम है। इनकी ज्यादा होनी चाहिए, लेफ्ट राइट बढ़ती है। एक्सेप्शन क्या है, जनरल सी बात है भाई। वो हाफ लाइफ, उसको हाफ लाइफ कह रहा हूँ, हाफ फिल्ड शेल है। अब हाफ फिल्ड शेल में तो ज्यादा होनी है, नहीं समझे? देखो भैया, लेफ्ट टू राइट
आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज, बट ग्रुप 15 से जैसे ही ग्रुप 16 में आ रहे हो यहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन क्या है 2p4, तो यहाँ इसकी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए थी, यहाँ गेम उल्टा होगा। ठीक है जी, ये रीज़न है। अब लिख भी लेना एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ लिक्विड ऑर्बिटल्स, ये करके आप धूम मचा दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, because of the compact nature of oxygen atom it has less negative electron gain enthalpy than sulfur। भाई लेस नेगेटिव का समझा चुका हूँ, साइज छोटा है, वही टाइम नहीं दे रहा, पढ़ाई कम हो जाती है। फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड द वैल्यू अगेन बिकम्स लेस नेगेटिव अप टू पोलोनियम, फिर भी यही चीज। नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंग्स द एलिमेंट, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो है -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -1 की दिखाएगा, जिनमें ये दिखाएगा वो ऑक्साइड्स, जिनमें ये दिखाएगा because floating is more बाकी सब ये ज्ञान दिया था, नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आपके लिए क्या हो रहा है, तो मेटेलिक टेक्सचर क्या हो रहा है, इधर से ज़्यादा टेंशन नहीं है। सारे 15 का जो था वो हाथ में था, इधर कम। क्लियर है जी। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब भैया ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, नीचे आते में टेक्टर बढ़ता है, वही सेलेनियम एंड टेलुरियम मेटलॉइड, पोलोनियम इज ए मेटल, धूम मचा ले, ये रहता है भैया। पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव बताया था, पॉइजन भी है, सारे के सारे एलोट्रॉपी भी दिखा देते हैं। ऑक्सीजन अपना जो है O3 भी रहेगा, सल्फर जो है वो पॉलीएटॉमिक रहता है, एसिड। वो क्यों रहता है, फिर वही सवाल, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 while sulfur cannot do so and exist as S8। भाई मुद्दा बड़ा क्लियर, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड क्यों बना सकता है, सीधा ज्ञान, ये 2p पाई ओवरलैपिंग कर सकता है। 2p ऑर्बिटल है, साइज छोटा है, अब देखो साइज छोटा है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग डिस्टेंस ऐसा है कि ओवरलैपिंग हो सकती है। इसमें 3p हो गया, बड़ा साइज हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, साइड वाइज ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई। वही सेम जो मैंने N2P2 में समझाया था, N2 हो सकता है P2 नहीं, वही मेरे दोस्त यहाँ है, O2 हो सकता है S2 नहीं। हाँ फिर वही चीज, वेपराइज करना चाहो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो चांस बनेगा, तो पैरामैग्नेटिक भी करेक्टर शो करेगा, बट वो S2 की फॉर्म में, वेपर फॉर्म। सल्फर जैसे फॉस्फोरस ने सिग्मा बॉन्ड बनाया था, सल्फर भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्राउन शेप स्ट्रक्चर करता है, जैसा हम सबको आइडिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से समझना, मेरे साथ चलते चलो, ऐसे याद करते चलो, बढ़िया से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो जाएगी। बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो भैया द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 exhibit a number of oxidation states, the stability of -2 oxidation state decreases down the group। साइज बढ़ रहा है, गेन करने की इच्छा खत्म होती जा रही है, तो -2 की तो स्टेबिलिटी कम होगी ना।
पोलोनियम हार्डली शो नेगेटिव। अरे भाई मेटल हो गया ना, काहे शो करेगा माइनस? अरे माइनस देखो आप लेना चाहते हो, अब नीचे आते हुए आपका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं देने की इच्छा है, तो बस फिर सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, अरे सेकंड है बताया क्लोरीन के बाद, ओनली नेगेटिव एक्सलेटेड ये दे दिया, फिर वही ठीक है। अदर वाले +2 +4 +6 देंगे, बट +4 +6 मोर कॉमन। अब एक बात बताइए जी, अब सल्फर का ले लेते हैं, अब H2SO3 H2SO4 बताओ भाई इसका नाम क्या होगा? लास्ट लेक्चर में बताया, यहां पर सल्फर बाबू जो है ये +4 पर है, यहां पर +6 में है, तो ये सल्फ्यूरस एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। बस सादा जीवन उच्च विचार, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है मेरे यार। छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को जो होता है उस पे अस लगाते हैं, बड़ी वाली पे एक लगाते हैं, नमस्ते, कोई टेंशन तो नहीं। अच्छा जी, अच्छा तो अब आगे देख लेते हैं। मोर कॉमन सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम यूजुअली शो +4 स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन, H2SO4 था जैसे, H2SO3 था जैसे, एंड +6 विद फ्लोरीन SF6। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ऐसा का है? अरे भैया फिर वही ज्ञान, एस वाले तो मना कर गए इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, फिर कहां से कर लोगे? तो भैया +6 की स्टेबिलिटी कम हो गई एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीजेस। नोट करो इसको, चलो ज्ञान बांटेंगे इस पे। भाई NH2NP3 था, इसका NH2NP4 है, नीचे आते हुए वो दो मना कर गए बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर, तो +6 की डिक्रीज हो गई स्टेबिलिटी, +4 की बढ़ गई बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही ज्ञान तो पेला था भैया, इनर्ट पेयर इफेक्ट का ज्ञान तो था, और क्या। अब बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेटेड प्राइमरीली कोवलेंट। लास्ट ग्रुप में देखो, देख रहे हैं आप कितनी तरीके से वैल्यूज बातें आपस में इंटरमिंगल्ड हैं, इसलिए तो एनसीईआरटी की बात की जाती है। वहां पर भी जो +5 वाले थे वो कोवलेंट थे, यहां भी देखो भैया स्मॉल कैटायन हो जाएगा, कोवलेंट तो हो नहीं है। और दूसरी बात मेरे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी करेगा तू, शेयर करेगा, खत्म कहानी। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट हर ग्रुप का डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी करेगा जी। तो लाइक अदर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड, इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड भूलना मत ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ, इन पे क्या नहीं होता सेकंड लेयर वालों पे, डी ऑर्बिटल नहीं होता। वन टिपिकल एग्जांपल of effect of small size and high electronegativity, presence of strong H bonding which is not found in H2S। और यही रीजन है H2O लिक्विड है, H2S गैस है, क्योंकि एसोसिएशन अच्छा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अरे भाई साहब मजा आ गया, आनंद जिंदगी में, देता जरूर है एनसीईआरटी, हम कह रहे हैं ना। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ अदर एलिमेंट वैलेंस शेल कैन बी एक्सपेंडेड एंड कोवैलेंस एक्सीड्स 4। अरे डी ऑर्बिटल है, फैलाओ, डी ऑर्बिटल नहीं है रुक जाओ, ये ध्यान रखो बे। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, अरे कितना आसान, मजा आ रहा है गुरु। देखो सर जी नोट्स बनाएंगे, सर जी याद कराएंगे, पहले सर जी एनसीईआरटी से तुम्हें सब याद कराएंगे, फिर तुम नोट्स बनाओगे, फिर हम लेकर आएंगे अपने हैंड रिटन नोट्स। ये देखना है भाई, क्या परेशानी, आसान हलवा। हाइड्रोजन से बनाना है तो H2O लेकर आना है, H2S है, देखिए क्या आनंद है बिल्कुल जिंदगी में। देयर एसिडिक करेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम H2O टू H2T। अरे मोटापा बढ़ रहा है ना, अब मान लो हमारा जो मोइन बच्चा है वो पतला है, कमजोर है, तो उससे झप्पी पाई आपने, और हम मोटू हैं, हमसे झप्पी पाई आपने, हमारी तोंद बीच में आ जाएगी भैया, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा ना। बस फिर एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एच का निकलना आसान, रिड्यूसिंग नेचर बढ़िया, एसिडिक करेक्टर बढ़िया, बस खत्म, बल्ले बल्ले। तो द इंक्रीज इन एसिडिक करेक्टर कैन बी एक्सप्लेन, अरे क्या हुआ भैया, हाँ तो बस बढ़िया।
Owing to a decrease in enthalpy for the dissociation of He bond, नीचे का साइज बढ़ता रहा, वही है. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑल्सो डिक्रीजेस. अरे भैया वही तो बात हुई ना, बॉन्ड कमजोर होते तो निकलना आसान, तो हीट करोगे जल्दी ब्रेक हो जाएगा, खत्म. All these elements form oxide of EO2 and EO3. अब ऑक्सीजन तो अपने आप से बनाएगा नहीं, O2 तो होना नहीं है. चलिए, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस वाइल से. अब देखो OO2 बना गया तो O3 तो बन सकता है खाली, बस और क्या. अब OO2 के साथ रिएक्शन करके बनाओगे, एक चीज ध्यान रखना, जो O3 का बनता है मजेदार, आय है गजब, धूम मचाले. याद है ना, तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, है ना. ध्यान रखना कोवलेंट, तभी हमने कहा डायरेक्ट नहीं जाएगा, इन कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएगा, बनने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं. चलिए भाई साहब, सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस. सिंपल. क्यों डिक्रीज हो रही है? अब ये भैया ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सामने वाले को कहाँ दे पाएगा, ठीक है. TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बिसाइड्स EO2, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम. और एक चीज और देखो, टेलुरियम O2 जो है, यहाँ पर भी ज्ञान की बात ये है कि नीचे आते हुए स्टेबिलिटी ऑफ +4 इंक्रीज हो रही थी, तो +4 इंक्रीज हो रही, टेलुरियम आ गया +4 में. +4 में जब आ गया तब TiO2 में टेलुरियम +4 पे है. अब +4 पे है टेलुरियम, तो एक छोटी सी बात है भैया, बहुत सिंपल, कि टेलुरियम अगर +4 पे है तो उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, +4 ही उसकी स्टेबल हो रही है, तो अब गेन कर सकता है, गेन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है. नमस्ते. चलिए भाई साहब, हेलोजन से बनाएंगे वही SF6 वगैरह, ऑक्सीजन नहीं बना रहा, ठीक है जी. ये चीज़ ध्यान रखना, द स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड डिक्रीजेस, वो तो होना ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है. हेक्सा हेलाइड, हेक्सा फ्लोराइड आर दी ओनली स्टेबल, तो हेक्सा क्लोराइड नहीं है. दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन. भाई ने बताया नहीं, और हम बताएंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा. अमंग टेट्राफ्लोराइड SF4 इज अ गैस, इज अ लिक्विड एंड सॉलिड. क्यों? अरे स्टेबिलिटी ऑफ +4 स्टेबल हो रहा है नीचे आते, वही तो बात होगी. दीज फ्लोराइड हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन. का है? अरे भाई 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, फिर तो क्या हो जाएगा अभी? अभी TBP हो गई, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, खत्म कहानी. कितना आसान गेम है भैया. The geometry is also regarded as seesaw. अरे भैया ये SF4 का असर बता दो. अरे कुछ नहीं, हलवा बिल्कुल. SF4 देखते हैं. SF4 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर. अब आनी क्या थी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. VSEPR में समझाया बड़े डिटेल में. F तो कहेगा भैया हम तो इस तरीके से रहेंगे, यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, तो लोन पेयर तो ही हो गया. एक चीज देखो जरा, ज्योमेट्री तो TBP थी, ध्यान रखियो भैया, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, परंतु ठीक है, यहाँ देखिए, ये ना झूला होता था, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, और झूला ऊपर नीचे, सामने बैठ गए तुम इधर में, मैं नीचे हुआ तुम ऊपर निकल लिए. क्यों? मैं भारी हूँ भाई. इसी को बोलते हैं सीसॉ. तो ये सीसॉ शेप है. All element except oxygen form dichloride and dibromide. These dihalides are formed by this. ठीक है, वेल नोन. ये तो बड़ी सिंपल बातें चल रही हैं. डाइक्लोराइड तो बनते ही बनते हैं इनके, और ये फिर डाइब्रोमाइड क्या बनते हैं, और ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जाते हैं, और टेट्राहेड्रल है. ठीक है, देखो S2F2 सारे बना रखे. अंडर को डिस्प्रपोर्शनेशन, ये जरूर नोट कर लेना भाई, रिएक्शन काम की है ये, है ना. चलिए, H2S लेस एसिडिक, नीचे आते हैं भैया EH की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, एंथैल्पी कम होती है, निकलना आसान इसलिए. लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सल्फर. अरे आ जाओ, निशान लगवाए थे सारे, ये रहे. कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरीली एज सल्फेट. बोलो मेरे साथ, कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरीली एज सल्फेट सच एज जिप्सम, एप्सम, जिप्सम ते इप्सम, जिप्सम ते इप्सम, साउंड आया, जिप्सम से इप्सम. बैरेट एंड सल्फाइड सच एज गलिन्ना, जिंक, ब्लेंडे.
copper pyrites. Traces of sulfur occur as hydrogen sulfide in volcanoes. Organic material egg, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड. अनियन में जो आता है ना वो आंसू आते हैं और जो इसकी स्मेल अलग सी है वो सल्फर की वजह से ही है भाई साहब. मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेनिंग सल्फर. चलिए ये इसके हो गया आंसर. पेल दे भाई, वीडियो रोक, इसको लिख, तभी आनंद आएगा. राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. नीचे आते हुए डिक्रीज हो रही है, बता दिया ऑलरेडी. हाइड्राइड की. H2O लिक्विड, H2S गैस. अरे भाई H2O लिक्विड क्यों है? बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग. और वो गैस क्यों है? बिकॉज उसमें H बॉन्डिंग नहीं है. ठीक है. अब ऑक्सीजन से चलेंगे. प्रिपरेशन वगैरह खैर बहुत आसान है इसकी. मैं एक छोटा सा सेशन डालना चाह रहा था आज ताकि पूरा हो जाए, है ना. बीच में थोड़ा रिकॉर्डिंग की दिक्कत थी तो वो अटक गया. यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक रिवाइज करो. बहुत लंबे सेशन नहीं दे रहा हूँ ई ब्लॉक में ना, अभी दे दूंगा. थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रही है ज़्यादा. जितना बैठ पा रहा हूँ मज़े से बैठ के दे रहा हूँ, टेंशन ना लो. थोड़ा मुझे एक्सक्यूज़ करना है बेटा, बैक में ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे ना. जितना बैठ पा रहा हूँ कर रहा हूँ, पूरी हिम्मत से दे रहा हूँ. एंड फॉलो करो इसको, इस मेहनत को तुम भी खराब मत करना. आई थिंक कल और हो जाएगा थोड़ा रेस्ट वगैरह तो और बेटर हो जाएगा. ठीक है. कोर्स मेरी जिम्मेदारी, मत घबराना. एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं. इतना मुझे थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरी, परेशान मत होना. ठीक है. मज़े से आ रहा है ना, पूरा एनसीईआरटी करा रहा हूँ, सब चीज़ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं. सॉलिड का डालना था बट ठीक है, अभी थोड़ा सा चलने दो, इसको करूँगा मैं. ठीक है. चलो फिर मिलते हैं बच्चों, टेक केयर. इतना रखता हूँ इस सेशन में. यहाँ तक करो 7.15 तक.